नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। अभी जिस जगह हम मौजूद हैं ये दिल्ली एनसीआर के का ही एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी बहुत सारे लोगों की नज़रों से काफ़ी दूर है। ये आप कैमरे में अगर दिखाई दे रहा हो तो देख सकते हैं कि सामने आपको लो राइज हाई राइज की इतनी बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, मतलब कि पूरा अर्बन एरिया है। सामने क्रिकेट स्टेडियम बने हुए हैं, टेनिस कोर्ट बने हुए हैं आसपास, और ये गांव और शहर का जो मिक्स कल्चर है ना, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह पूरी तरीके से जो हम भारत की आत्मा गांव में बसती है टाइप की बातें करते हैं, सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो उसको अगर किसी को अनुभव करना तो ये कर सकता है। और ये जगह गाज़ियाबाद में ही आती है। गाज़ियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़े शहरों में से एक है, नगर निगम है, यहाँ के बड़े महानगरों में से एक है। एक अच्छी खासी आबादी और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ से प्रदेश के लिए। अब उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ तो उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। अभी संभल में ढेर सारी चीज़ें आपने सुनी होगी कि 46 वर्ष पुराने शिवलिंग को दोबारा खोला गया प्रशासन द्वारा। उसके अलावा वहाँ पे दंगों की भी खबरें आई, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई की, इसको लेकर के भी तमाम प्रश्न लगे। बट ओवरऑल एक जो योगी जी का एजेंडा था कि भाई एक उग्र हिंदुत्व, मतलब हम छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये वाला जो एक उनके एजेंडा है उस पर वो कायम दिखाई दिए। बुलडोजर एक्शन भी फुल ऑन हुआ, कोर्ट वोर्ट का आदेश आया, वो एक अलग बात है, वो अपनी जगह है, लेकिन योगी जी अपनी जगह योगी जी हैं। उसके बाद अभी एक खबर पे ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी कि गंगा एक्सप्रेसवे, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है, उसको खोला जा रहा है प्रयागराज महाकुंभ के ठीक पहले। अब महाकुंभ की बात अगर है तो महाकुंभ 12 सालों बाद ये पहला ऐसा अवसर है 2013 के बाद जब भाजपा के पूर्णकालिक सरकार में, जब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार हो और केंद्र में भी भाजपा की सरकार हो और इसमें महाकुंभ लग रहा हो, और ये हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है। क्योंकि कुंभ जो है वो हमारे सनातन धर्म का एक मतलब बहुत ही सनातन परंपरा है। इतनी सनातन परंपरा है कि ये बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के अमृत कलश से बूंदें गिरी थी, 4 बूंदें छिटकी थी, वो प्रयागराज में पड़ी थी। तो मतलब ये कब से है, इसका काल गणना करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो कुंभ जैसा आयोजन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, विदेशी विश्वविद्यालयों से लोग यहाँ पे शोध करने आते हैं कि भारत सरकार, भारत का जो प्रशासन है वो किस तरीके से इतने सारे लोगों को, इतनी भीड़ को मैनेज कैसे करता है। ये अपने आप में एक अद्भुत काम है और निश्चित तौर पे ये किसी दैवीय शक्ति के बगैर संभव नहीं है। बहरहाल तो महाकुंभ की मैं तो 2013 के महाकुंभ में सौभाग्य से मुझे वहाँ पे रहने का अवसर था। मैं उस वक्त प्रयागराज में था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि जिस दिन मौनी अमावस्या का मेन शाही स्नान होता है उस दिन 4 करोड़ लोग शहर में थे। पूरा शहर चौक था। बाहर से आने वालों को मनाही थी, सिर्फ अंदर से लोगों को निकाला जा रहा था। तो ये बात मैं बता रहा हूँ 2013 की। अब 12 साल बाद चीज़ें कितनी बदल गई हैं, तो कितना बड़ा आयोजन होने जा रहा है इसकी कल्पना आप स्वतः कर सकते हैं। अगर 4 करोड़ लोग तब थे तो मेरा मानना है कि कम से कम 10 से 12 करोड़ लोग होंगे इस बार। क्योंकि अभी जो एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो एक लहर है वो वैश्विक स्तर पर फैल गई, वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। अब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अब इसका जो दायरा है वो बढ़ चुका है, तो विदेशों से भी लोग आएंगे। ऐसे में आप देखिए कि लोग कहते हैं कि किस तरीके धर्म और विकास का क्या लेना देना, हिंदुत्व और विकास का क्या लेना देना। तो उनको ये समझना चाहिए कि एक तरफ हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है प्रयागराज में, दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे बना करके पहले से तैयार कर लिया गया है ताकि जो भी लोग आएँ उनके आने जाने आवाजाही की सुविधा बरकरार हो। और इसमें भी बिजनेस सरकार ने कितना अच्छा किया कि कुंभ के टाइम पे खोल रही है ताकि जो ओपनिंग ही हो, ओपनिंग कलेक्शन ही हो, धमाकेदार होनी चाहिए। बाकी तो वो जो टोल टैक्स वगैरह लगेगा, लेकिन सोचिए जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, और कुंभ से ज़्यादा बड़ा अवसर तो हो ही नहीं सकता कोई जिसमें इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो मिला जुला के ये एक बहुत ही अद्भुत काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी सभी को सराहना करना चाहिए, जिसके इकोनॉमिकल, सोशल और एस्पेक्ट पर भी विचार किया जाना चाहिए कि भाई ये कोई भी चीज़ अगर की जा रही है और अगर हिंदुत्व की बात की जा रही है तो दूसरे एंड पे सेम टू सेम विकास की भी चर्चाएं की जा रही हैं, विकास के भी काम किए जा रहे हैं।